तो हड़ताल का आज 21वां दिन है। जी हां, देखिए एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 21 दिन से हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी बैठे हुए हैं। बर्खास्तगी के विरोध में सामूहिक इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। जिलों में सीएमएचओ को पत्र सौंपा है इन्होंने। स्वास्थ्य मंत्री ने काम पर लौटने की अपील की है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में इनसे कहा गया था, सीएमएचओ द्वारा ये कहा गया था कि अपने काम पर वापस लौटाए, वरना बर्खास्तगी की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। और वही तस्वीरें देखने को मिलती है। 25 से लेकर 50 के आसपास जो कर्मचारी उनको बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद इन आक्रोशित कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जिले के सीएमएचओ को पत्र सौंप दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने काम पर लौटने की अपील की है, क्योंकि अगर ये काम पर नहीं लौट रहे तो जो सेवाएं हैं, तमाम जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही है। कई अभियान हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। काफी ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। टीकाकरण के लिए कोई नहीं है, लोग काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान हो रहे हैं। लोग अस्पताल तो जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में एनएचएम कर्मचारी नहीं है तो लोग वापस लौट रहे हैं। लोगों को असुविधाओं का काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए तस्वीरें इस तरह भी सामने आ रही है कि अलग अलग तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी पकोड़ा तलते प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी संविदा की शव यात्रा निकालते हुए ये प्रदर्शन कर रहे। बात बिलासपुर से आ रही खबर की, जहां एनएचएम कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिला। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 21वां दिन। आज बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल को ये ज्ञापन सौंपेंगे। समर्थन में आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन दिया जाएगा। और देखिए 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो बिलासपुर में विधायक अमर अग्रवाल को ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। समर्थन में आम आदमी पार्टी उतर चुकी है और आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन देगी। 20 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 21वां दिन है, लेकिन जो ये इनकी जो 10 सूत्रीय मांग है उनको फिलहाल अब तक पूरा नहीं किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता दें, एनएचएम कर्मचारियों का निश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का बयान सामने आया। देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जनहितों के मामले में भारतीय जनता पार्टी पीछे हो रही है, देवेंद्र यादव ने कहा है। बीजेपी में काफी विरोधाभास है। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी को लेकर भी देवेंद्र यादव ने बयान दिया है। एक बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, तो कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव द्वारा एनएचएम कर्मचारी को लेकर बयान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है और साथ ही कहा कि बीजेपी में काफी विरोधाभास है। जनहितों के यानी कि जनता के हित से जुड़े जो कार्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे हटती हुई नजर आ रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है। अब उनके वरिष्ठ नेता, हम सुनते हैं कभी बृजमोहन अग्रवाल जी ने कोई पत्र लिखा, कभी हम सुनते हैं विजय बघेल साहब ने कोई पत्र लिखा, कभी सुनते हैं उनको कोई वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर जी जैसे लोग पत्र लिख रहे हैं। तो क्या हुआ है? क्या इनके मंत्रियों से, इनके मुख्यमंत्री जी से बातचीत नहीं होती? क्या इनको समय नहीं मिल पाता आपस में एक दूसरे से चर्चा करने के लिए? और जनहितों के मामलों में इतना पीछे हो गई भारतीय जनता पार्टी और इतना उसमें विरोधाभास है कि आपस में एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर मीडिया में प्रकाशित करा रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं कि देखो हमारी गलती नहीं। लेकिन ये गलती अगर किसी की है तो वो मोदी गारंटी की है, जिसने गारंटी इस प्रदेश को दी थी कि अगर सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी तो ये सब चीजें होंगी, जिसमें वो पूरी तरह फेल है। एनएचएम के कर्मचारियों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, पहले आपके पास आते हुए, बिलासपुर में हम तस्वीरें देख रहे हैं, 20 दिन पूरे हो चुके, 21वां दिन है आज, और लगातार जो एनएचएम कर्मचारी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए एनएचएम के जो 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं प्रदेश भर के, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। और 18 अगस्त से अगर बात करें तो अभी बीते 22 दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। पहले इनका जो हड़ताल था वो एक मैदान में चल रहा था। उसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने जब बर्खास्तगी की गई पूरे छत्तीसगढ़ में 25 इनके पदाधिकारी कर्मचारियों की, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में इन्होंने उस दिन ही सीएमएचओ को
अपने अपने जिले की जो सीएमएचओ हैं उनसे जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद भी इनका प्रदर्शन जारी है और पिछले 2 दिन पूर्व ही एक प्रदर्शन देखने को मिला था कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो चाट, गुपचुप और चाय का जो है स्टॉल लगाकर जो है वो बेचने को मजबूर हो गए थे। बिल्कुल। उनका ये कहना है कि अब हमारे पास रोजगार नहीं बचा है, इस वजह से हमें इसका सहारा लेना पड़ा और इसके जरिए ही अपना जीवन अब चलाना होगा। लेकिन अब आज प्रदर्शन की अगर बात करें तो आज बिलासपुर जिले में जो है एनएचएम के सभी कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर जहाँ प्रदर्शन स्थल है वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जो है बिलासपुर जिले के जो विधायक हैं अमर अग्रवाल उसे अपना ज्ञापन सौंपेंगे। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तरीके से इनका जो बिल्कुल। प्रदर्शन है वो जारी है, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का भी इनको समर्थन मिलते नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी जो है पूरे प्रदेश भर में जो है स्वास्थ्य सचिव को प्रदेशव्यापी जो है आज ज्ञापन सौंपने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की भी अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी जो है एनएचएम कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने की बात जो है वो कह रही है। कल राष्ट्रीय जो सचिव है देवेंद्र यादव, उससे जब हमारी बातचीत हुई तो इस संबंध में उन्होंने कहा है सीधे तौर पर जो सरकार है उस पर निशाना साधा है, चाहे बात करें राज्य सरकार की चाहे केंद्र सरकार की। उनका कहना है कि जो भाजपा के नेता है वो सिर्फ पत्र लिख रहे हैं, इनके बीच विरोधाभास है और निश्चित तौर पर इनके द्वारा ये भी कही जा रही है कि एक तरफ इनके जो नेता हैं वो पत्र लिखते हैं, बावजूद इसके कुछ हो नहीं रहा है, इनकी बहाली नहीं हो रही, इनकी मांगों को नहीं सुनी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो है ये सरकार जो है इनकी मांगे पूरा नहीं करना चाहती और इनकी लड़ाई जो है वो अब कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि लगातार अब कांग्रेस का भी अब इनको कहीं ना कहीं समर्थन मिलते नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी अब आज इनका समर्थन करने जा रही है, लेकिन इनका कहना यही है कि इनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आर पार की लड़ाई ये लड़ते रहेंगे और इनकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहेगी और अलग अलग तरीकों से जो है अपना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। लेकिन आज इनका प्रदर्शन यही रहेगा कि आज ये बिलासपुर जिले के जो विधायक हैं उनके पास अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने को लेकर जो है वो एक ज्ञापन सौंपेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी अपनी लड़ाई लड़ने की बात जो है ये एनएचएम के कर्मचारी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था भी कहीं न कहीं बदहाल होती नजर आ रही है। शहर के आसपास के क्षेत्रों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ कई जगहों पर ताला लटके नजर आ रहे हैं। जो छोटी-छोटी जो इलाज होते हैं वो कहीं न कहीं बंद है, तो जो मरीज वहाँ पहुँचते थे अब उनको जो है प्राइवेट अस्पताल का जो है वो रुख करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है और कहीं न कहीं जिला अस्पताल में भी यही स्थिति देखने को मिलती है कि जब मौसम में अभी देखा जा रहा है कि बारिश के बाद एकाएक धूप निकल जाता है, उस वजह से जो मौसमी बीमारी को भी जो खतरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और जो ओपीडी में भी जो है वो संख्या जो है मरीजों की बढ़ती नजर आ रही है। तो वहाँ भी स्थिति कहीं न कहीं चरमराई नजर आ रही है और इस ओर कहीं न कहीं बिल्कुल शासन रोशन को ध्यान स्थिति चिरमराई नजर आ रही है, बदहाल व्यवस्था हम सब देख रहे हैं कि जब तक ये एनएचएम कर्मचारी अस्पताल में नहीं जा रहे, तमाम जो व्यवस्थाएं ऐसी है, चाहे बात टीकाकरण की कर ले, ग्रामीण तमाम जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था है उनकी कर ले, सब व्यवस्था बदहाल पड़ी हुई है। लौटूंगे आपके पास अंकुश, आपके पास आते हुए देखिए मामला कहीं ना कहीं सियासी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जो एनएचएम के कर्मचारी सरकार से गुहार लगा रहे कि हमारी 10 सूत्र मांगों को पूरा किया जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस इनके समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसकी तरफ बीजेपी का ध्यान ही नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल, उनकी मांगों को लेकर और उनके प्रदर्शन को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। कभी बीजेपी जब विपक्ष में छत्तीसगढ़ में थी तो उस दौरान बीजेपी भी एनएचएम कर्मचारियों का पक्ष लेते हुए नजर आती थी और उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। लेकिन अब वही काम कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। मतलब विपक्षी दल अपना काम कर रहा है और विपक्षी दल लगातार जो जितने भी हड़ताली या इस तरीके के विरोध प्रदर्शन होते हैं उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। अब छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारियों की अगर बात करें तो 22 दिन आज हो गए हैं हड़ताल को। 22 दिनों से पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं और बुरी तरीके से प्रभावित हैं। ये एनएचएम कर्मचारी जो है वो अस्पतालों में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग विभागों में तैनात रहते हैं। कोई टीकाकरण का काम करता है, कोई डॉक्टर की ड्यूटी करता है, कोई लैब टेक्नीशियन है। तो ये काम उनके जाने से, उनके हड़ताल पर जाने से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती हुई दिखाई दी है। अब अगर हम बात करें तो आज जैसे एनएचएम कर्मचारी जो है वो लगातार अलग अलग विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते नजर आए हैं, अलग अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए हैं। कभी उन्होंने रैली निकाली, कभी उन्होंने पकोड़े तले, कभी उन्होंने
कोई नाटक का आयोजन किया। तो इस तरीके से विरोध करते करते अब 22वें दिन निर्णय लिया गया है कि आज जल सत्याग्रह करके कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए ये कर्मचारी दिखाई देंगे। पूरे प्रदेश भर के 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो अलग अलग जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी कुछ अनोखी तस्वीर जो है इनके माध्यम से देखने को मिलेगी। अब एनएचएम कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुई हड़ताल जो है अब इस जगह ऐसी जगह पर आ गई है कि अब एनएचएम कर्मचारी जो है वो हड़ताल अपनी किसी भी तरीके से वापस नहीं ले सकते, क्योंकि बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो गई है और बर्खास्तगी की कार्रवाई के विरोध में एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब सरकार की अगर बात करें तो स्वाभाविक तौर पर जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को प्रभावित होता देख सरकार भी कहीं ना कहीं इस असमंजस में है कि इनकी मांगों को किस तरीके से पूरा किया जाए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री कई बार कह चुके हैं कि उनकी ज़्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन अब तक लिखित तौर पर या किसी आदेश के माध्यम से एनएचएम कर्मचारियों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हड़ताल लगातार जारी है। फिलहाल अब बहुत दिलचस्प होगा कि इस हड़ताल का अंजाम क्या होगा, ये देखने लायक होगा, क्योंकि हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी पूरी तरीके से डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अलग प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था अंकुश प्रभावित काफी हद तक हो रही है, लोग भी परेशान हैं, जो पेशेंट्स है, जो खासतौर पर इसका जो असर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अंकुश, लौटूंगे आपके पास। रोशन, आपके पास आते हुए देखिए 20 दिन हो चुके हैं, आज 21वां दिन है, हड़ताल लगातार जारी है और इनका कहना है जब तक मांगे नहीं मानी जाती है निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्या सरकार द्वारा फिलहाल कोई आश्वासन दिया गया? क्योंकि जानकारी पहले तो ये सामने आ रही थी कि 5 जो इनकी मांगे हैं उनको मान लिया गया है, लेकिन जो 5 बाकी की मांगे हैं, जो बची हुई मांगे हैं, क्या उस पर सरकार का अब तक कोई ध्यान? देखिए, जिस तरीके से 5 मांगों की बात की जा रही है, इस संबंध में जब कर्मचारियों से बातचीत की गई है, तो उनका कहना है कि इस तरीके की कोई लिखित जानकारी उनके पास नहीं आई है। तो जो 5 मांगे जो मानी गई है, सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है, तो उसे जो है, जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, उसे नकारते नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि उनकी जो पूरी की पूरी जो 10 मांगे हैं, वो जब तक पूरी नहीं होगी, उसको लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल इनकी जारी रहेगी और आर-पार की लड़ाई लड़ने की बात जो है, वो कह रहे हैं। कई बार इस संबंध में जो है सरकार से बातचीत करने की भी कोशिश इनकी ओर से की गई है। पहले बातचीत की गई है और जब मांगे पूरी नहीं हुई हैं, इसके पहले भी जब ये आंदोलन किए थे, तब भी उस समय भी बात की गई थी, आश्वासन दिया गया था, लेकिन मांगे इनकी पूरी नहीं हुई। तो इनका यही कहना है कि अब वो आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और यही वजह है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये चले गए हैं। अब सीधे तौर पर अगर इनकी मांगे पूरी होगी, तब जाकर जो है इनका ये हड़ताल खत्म होगा, नहीं तो अलग-अलग तरीके से ये अपना हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी ओर देखें तो बर्खास्तगी का जो एक सिलसिला जो शुरू हुआ था, उसको लेकर जो है अब अपना इस्तीफा इन्होंने सौंप दिया है और अलग-अलग तरीकों से जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर सरकार अब इस पर किस तरीके से ध्यान देगी, क्या सरकार का अगला इस पे स्टैंड रहेगा? वहीं एनएचएम के कर्मचारी कब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए जो है कर्मचारी तैयार है, दूसरी ओर जो है कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल होती नज़र आ रही है और जल्द से जल्द सरकार को भी उस वक़्त सोचना पड़ेगा या कोई इसका बीच का हल निकालना पड़ेगा, ताकि जो व्यवस्था बिगड़ती जा रही है स्वास्थ्य को लेकर, वो कहीं न कहीं जो है वो चिंताजनक है। और जिस यहाँ तरीके पर रोशन, बीच का हल निकालना बहुत जरूरी है, वरना ये हड़ताल ऐसी ही चलती रहेगी और जो ये कर्मचारी एनएचएम के वो भी परेशान होंगे, आम जनता भी परेशान है और ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखना होगा बीच का रास्ता कैसे और किस तरह से निकलता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।